नज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने जो खेल पाकिस्तान के साथ खेला वो अंदरूनी तौर पर जो है अंदरूनी मामलात में सियासत को घुसाकर, खारजी मामलात में सियासत को घुसाकर और जो ये सियासत खेलने का जो उनको शौक था और उनको वजीर आजम रहने का इतना शौक था कि वो पाकिस्तान की सलामती के साथ हर तरह से खेल गए। वो IMF को जो है वो टेलीफोन कराने हो, IMF के जो है वो पाकिस्तान के पैसे रुकवाने की बात करनी हो, या अब ये साइफर के जरिए जो उन्होंने खेला वो ऑडियो उनकी जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये शख्स जो है उसको जो उसने अपना ओथ दिया था, और आपको अगर ओथ की वर्डिंग याद हो तो वो ओथ फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो आप कसम दे रहे होते हैं कि मेरे नॉलेज में जो भी जो है सीक्रेट्स पाए जाएंगे, जो नॉलेज में मेरी चीज आएगी मैं उसको किसी के सामने जाहिर नहीं करूंगा और उसका जो है वो उसको इस हलफ की पासदारी करनी होती है। लेकिन ये मौसूफ जो है वो ना सिर्फ इन्होंने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में क्लासिफाइड होती है, हर एक मुल्क दूसरे मुल्क के जो है वो उस पर साइफर्स और केबल्स भेजते हैं, उसके साथ एक सफारती तरीके से जो है वो टैकल किया जाता है। लेकिन इस शख्स ने ना सिर्फ उस साइफर को जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डी क्लासिफाई किया, पाकिस्तान को जो है वो एक सुबकी की पोजीशन पर लेके गए। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि जहां पर एक साबिक वजीर आजम ने अपनी जो मकबूलियत जो गिर चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी, उसको सहारा देने के लिए जो है वो ये इस तरह से साइफर का इस्तेमाल किया हो। और जाहिर है जब आप मुल्क के साथ खेलेंगे तो मुल्क के साथ खेलने की इजाजत तो कानून के अंदर नहीं दी गई है। बिल्कुल नज़मा साहिबा, ज़ाहिर है इससे ये भी साबित हो जाता है आज के ये जेन्युइन कंसर्न्स नहीं थे जो बानी तहरीक इंसाफ ने उस वक्त के वजीर आजम ने उठाए, बल्कि सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काने के लिए मैलिफाइड इंटेंशन के तहत एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला पब्लिक कर दिया, दाव पर लगा दिया कौमी सलामती को। और इसी साइफर के ऊपर जब कौमी असम्बली को तहलील करने का फैसला किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच इस हवाले से डिक्लेयर कर चुका है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, और ये आर्टिकल 6 के भी मुजरिम है इसी साइफर के साथ। लेकिन वो अलहदा बात है कि पीडीएम की हुकूमत ने जो है इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाया, लेकिन इस फैसले के बाद आर्टिकल 6 जो है वो भी इन्वोक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वो सेक्रेटरी खारजा हो, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान हो, वो खुद असद मजीद साहब जिन्होंने ये साइफर लिखा, वो तीनों जो है वो इमरान खान के खिलाफ आके गवाही दे चुके हैं कि इन मौसूफ ने जो है वो सियासत के लिए इस पाकिस्तान के जो वफाद के खिलाफ जो है वो खेला, और जाहिर है उसके ऊपर 10 साल तो बहुत कम सजा है जो उनको मिली है। अच्छा नज़मा साहब, ये फरमाइएगा, चूँकि ये कौमी सलामती का मामला है लेकिन तहरीक इंसाफ इस मामले को, इस फैसले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि सलामती कौंसिल का ये मामला है तो कौमी सलामती का मामला है, तो आप समझती हैं सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी, कोई गुंजाइश नहीं देगी? देखिए, मैं नहीं समझती, इन्होंने इनको हर पुरानी आदत है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी बड़ी कामयाबी के साथ 7 साल जो है वो चलाया था, और अब भी इनका ये प्रोग्राम था, इनके वकला जो है वो जानबूझकर जिरा करने नहीं आ रहे थे और केस भागने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट खुद देख चुकी है, वो आपको याद होगा बल्ले बल्ले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनसे सबूत मांगती रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनसे जवाब मांगती रही। वो मेहरबानी है कि वो लाइव नशरियात होती है तो पता चल जाता है, जिसमें इन्होंने इतराफ किया कि हम इलेक्शन ठीक से नहीं करा सके, इन्होंने इतराफ किया कि हमने कोई प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया, इलेक्शन नहीं हुए, और वो जो है वो उसके ऊपर इनके खिलाफ फैसला आया। तो मैं नहीं समझती कि इतना बड़ा कौमी सलामती का जो फैसला है जिसके खिलाफ जो साजिश हुई है उसके ऊपर कैसे जस्टिफाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान जो है उन्होंने भी ओथ किया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, तो वो इस हिफाजत के जिम्मे से पीछे नहीं हट सकते। अच्छा नज़मा साहिबा, ये बताइए कि क्या वकला को मालूम था कि बानी PTI के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इस केस में उनको सजा हो जाएगी, इसलिए वो अदालत के बार बार तलब करने पर पेश नहीं हुए? जाहिर है जी, वकला को जो है वो, मैं चूंकि खुद वकील हूँ, हम केस की पहली FIR पढ़ के समझ जाते हैं कि केस में क्या है और क्या होगा, और इसीलिए जो है एग्जैक्टली जब जरा भी बारी आई, जब इनके वकीलों को अपना पार्ट प्ले करना था तो ये भाग गए। जो दूसरे प्रोसिक्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि 3 बड़े स्टार विटनेसेस थे इस केस के अंदर जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी। अब उस गवाही के ऊपर इनके पास कुछ और नहीं था, फिर वो अभी तो ऑडियो नहीं आई थी केस के अंदर कि वो ऑडियो जो है वो भी पेश की जा सकती थी एज ए सबूत, जिसके अंदर मौसूफ जो है पाकिस्तान के साथ खेलने की बातें कर रहे थे। तो नाकाबिल तरदीद जो है वो शवाहिद थे इमरान खान के खिलाफ, इसलिए इमरान खान और उसकी लीगल टीम का ये प्लान था कि वो जो है वो पेश नहीं होंगे। वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। अडियाला जेल की जो है
वो प्रेमिसेस में मौजूद होते थे लेकिन कोर्ट में नहीं जाते थे। और अज़मा साहिबा ये बात भी देखनी है, ज़ाहिर है कि नैरेटिव भी बदलता रहा ना बानी तहरीक इंसाफ का। पहले बैरूनी साजिश से वो शुरू हुए, फिर अंदरूनी साजिश पर आ गए, एक इनकंसिस्टेंट नैरेटिव नज़र आता रहा। तो ज़ाहिर है ये भी पब्लिक को नज़र आना चाहिए था। अब आज तो चलें अच्छा फैसला आ गया है, लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी नैरेटिव काफ़ी फ्लॉड एक हम देख सकते हैं आइडिया था। देखिए, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये इतनी तवात्तर से झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है, और हमारे लोग बड़े सादा लोग और मासूम है कि अब अमरीकी अड्डे जो है वो लेने देने की बात ही नहीं हुई थी। अगलों ने जो है वो एब्सोल्युटली नॉट का फेक नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर लिया। आज भी बिकता है वो, आज भी जो है बेशर्मी के साथ एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो जिक्र करते हैं। मोहित यूसुफ जो उस वक्त इनके एडवाइजर थे, वो ऑन रिकॉर्ड है कि ऐसी तो बात हुई नहीं थी कभी, ना अड्डे लेने की ना देने की, लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट चला दिया। अब हम कोई गुलाम है, वो हकीकी आजादी आज भी वो देखें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर लॉबियस्ट फर्म्स हायर कर रहे हैं। कल भी जो है वो खबर आई है जिन्होंने हजारों डॉलर के ऊपर एक नई लॉबियस्ट फर्म हायर की है अमेरिका के अंदर, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है बैठ के, जिसने पाकिस्तान को जो है वो उसके इदारों को मिलाइन करना है। अमेरिका में बैठ कर इमरान खान के लिए जो है वो NRO हासिल करने की कोशिश करनी है। तो ये इनके वो चेहरे हैं, इनका प्रोपेगेंडा सेल जो है जो बाहर से चलता है, जो बाहर से बैठे हुए लोग जो है वो इन सेल्स के जरिए पाकिस्तान के सादा लोगों के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा के जरिए जहर भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी कौम बड़ी मुहिब्ब वतन भी है और बाशऊर भी है, सादे होने के साथ साथ अपने मुल्क के खिलाफ मेरी कौम ना कभी खड़ी हुई है ना खड़ी हो सकती है। इमरान खान जैसे बहुत से लीडर आएंगे और चले जाएंगे, मेरे मुल्क को जो है उसको क़यामत जो है वो रहना है, और हमारा मुल्क हमारी रेड लाइन है, कोई शख्स हमारी रेड लाइन नहीं है। और अज़मा साहिबा, आप समझती हैं कि आज एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस फैसले के बाद कि जो ट्रेंड है पॉपुलिस्ट लीडर्स की जानिब से नेशनल इंटरेस्ट के मामले को ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने का, अब ये ख़त्म होगा और इस पर एक फुल स्टॉप लगेगा आज के इस फैसले के बाद? ट्रेंड था ही नहीं, ये ट्रेंड जो है इसी मौसूफ ने और इसी छोटे आदमी ने जो है जिसको इतनी इज्जत दी पाकिस्तान ने, इसको सिर पे बिठाया, इसको सेलिब्रिटी बनाया, इसको लोगों ने इसको इतनी इज्जत और मोहब्बत दी, और ये अपने मुफाद के लिए उसी मुल्क के खिलाफ खेल गया। तो ये कभी भी ये प्रेसिडेंट ना था ना कभी हो सकता है। आने वाले वक्तों के लिए ये जरूर है कि ये अल्लाह ना करे ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो, ऐसा कोई छोटा आदमी बड़े ओहदे पे बिठा दिया